नमस्कार दोस्तों, ये कालपुरुष की कुंडली है या मेष लग्न की कुंडली या मेष राशि की कुंडली भी हम उसको मान सकते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है। यदि इसका संबंध द्वितीय हाउस से हो जाए तो अर्थात आपकी इच्छा पूर्ति, आपका धन लाभ घर से जुड़कर और स्थायी धन लाभ के योग दिखते हैं। वहीं इसका संबंध अगर द्वादश भाव से हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छा, आपको लाभ कहाँ से मिलेगा, अर्थात आपको आध्यात्म से जुड़कर, मेडिटेशन से जुड़कर, हॉस्पिटलिटी से जुड़कर या और भी जैसे कि आप व्यय करेंगे तो आप पॉजिटिवली व्यय करेंगे, ऐसा सोच रख सकते हैं। वहीं यदि 11वें भाव का संबंध लग्न से हो जाए तो ऐसा जातक अपनी मेहनत के बल पर लाभ कमाता है और जीवन में एक अपनी पहचान बनाता है। वहीं यदि 11वें भाव का स्वामी तृतीय स्थान पर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। उसके संबंध बहनों भाइयों के साथ संबंध अच्छे होते हैं। वहीं वो अगर मीडिया से जुड़कर, लेखन से जुड़कर या पत्रकारिता से जुड़कर या फिर कंप्यूटर, हस्तकला, हैंडलूम वर्किंग से जुड़कर काम करता है तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। वहीं अगर 11वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से बन जाए, दोनों का संबंध हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक की इच्छा पूर्ति घर से जुड़कर, भूमि भवन वाहन से जुड़कर, माँ से जुड़कर लाभ कमाता है और इच्छा की पूर्ति भी होती है। वहीं 11वें भाव का स्वामी अगर पंचम स्थान से हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का संबंध उसकी संतान से जुड़कर, अर्थात उसके संतान के पैदा होने के बाद उसे लाभ मिलता है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी जुड़ी होती है उसी से। यदि 11वें स्थान का स्वामी छठे स्थान पर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, जहाँ उसे कॉम्पिटिशन्स की भावना प्रबल होती है। उस किसी से बेहतर करने की इच्छा सदैव रहती है। अगर वो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल या दवा से संबंधित काम करता है तो उसे लाभ मिलता है। वहीं 11वें स्थान का संबंध अगर सप्तम स्थान से हो जाए तो ऐसा जातक विवाह के बाद उन्नति करता है, उसको लाभ होती है और उसको इच्छा की पूर्ति भी होती है। वहीं अगर 11वें भाव का स्वामी 8वें भाव से संबंध बनाए तो ऐसी स्थिति में जातक को ऑकल्ट से जुड़कर, इंटेलिजेंस से जुड़कर या ऑयल से जुड़कर या ज़मीन के अंदर के पदार्थों से जुड़कर काम करता है तो उसकी इच्छा पूर्ति होती है और लाभ भी मिलता है। वहीं 11वें स्थान का संबंध अगर 9वें स्थान से हो जाए, अर्थात पिता के काम को आगे बढ़ाने वाला होता है ऐसा जातक, और ऐसा करके वो इच्छा भी की पूर्ति भी करता है और लाभ की प्राप्ति भी करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। वहीं 11वें स्थान का संबंध अगर 10वें भाव से हो जाए तो ऐसा जातक नेम, फेम और पॉलिटिकल में मतलब नेता बनने, लीडर बनने का वो सोचता है और उसकी इच्छा पूर्ति होती है। और गवर्नमेंट से जुड़कर यदि काम करता है तो ऊंचे पद पर प्राप्त होता है, तो इस तरह उसको लाभ मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर अपनी कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।